जी भाई सरपंच साहब का दिल देखो, न्यू कैसे इतना संस्था पूरी नहीं होगी, इतना हर साल कमरा मेरी तरफ तपाचन दो ताली भाई। मैं न्यू कहूँ था एक गाना से, जैसे हीरा निकल रहा है कोयले की खान से, बिल्कुल। मैं तो न्यू कहूँ सू ई का हीरे जवारा तोर लिखड़न लाग जावे देशा में, कारोबार चलेगा खूब। और भाई दान देता रहे, मैं पूरे काम का धन्यवाद करा हाथ जोड़ कर निकल। और इंद्रजीत सरपंच के बारे में जितने भी शब्द कहे, हमारे पास शब्द बहुत कम है, हम इसकी बड़ाई नहीं करते। बिल्कुल सर। यह तस्वीर, यो शीशा आपने और सभी लोगों ने दिखाई दे रहा है। छोटू राम धाम के अंदर इन्होंने, जैसे कि बताया मेरे से पूर्व साथियों ने, 21,000 की मांग के लिए ये आए थे। इनका दल देखो, दरिया दली दल है इनका। 4,01,000 रुपये जो संस्था में कमरा बनता वो दिया। इस बेटा, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, दान में इतने पैसे दिए हैं, कमरा दिया है बेटा, इसको हम बहुत इज्जत करते हैं, हमारी भी साथी जैसे है इसकी। ऐसा लाल पैदा करा है जो जिसने इतना अच्छा काम करा, हम इतने ऊंचे हो गए बेटा, बहुत अच्छी बेटा ही रहे ऐसे काम। हाँ जी, बहुत अच्छा बेटा, हमारा बहुत अच्छा है, बढ़िया काम करे हम। बहुत बढ़िया बेटा, भगवान ने ऊंचे कर दिया मेरे बेटा ने, बहुत बढ़िया। बहुत नाम करा। ए बेटा, जो जरूरतमंद की मदद करता है, अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं, जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिसाण गांव के सरपंच इंद्रजीत सिंह सुहाग, वह प्रमुख समाज सेवी। हम आपको बता दें, क्षेत्र में कोई भी सामूहिक कार्य होता है उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो कि यहाँ पर छोटू राम धाम से आए हुए हैं। क्या कारण रहा है कि यहाँ पर गाँव बिसाण में पहुँचे हैं? नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका परिचय सर। मैं सतप्रकाश गुलिया, जिला अध्यक्ष जाट संघर्ष समिति जिला झज्जर का अध्यक्ष हूँ। गुलिया साहब, आप जैसे यहाँ पर पहुँचे बिसाण गाँव में, क्या कारण है? कारण ये है जी, आज बड़े सौभाग्य की बात है जो बिसाण गांव में ऐसे दानवीर योद्धा हुए। सरपंच इंद्रजीत सिंह, इन्होंने अपनी नेक कमाई में से छोटू राम धाम में जो शिक्षा संस्था बन रही है, उसके बच्चों के भविष्य के उज्जवल के लिए इन्होंने 4,01,000 रुपये वहाँ पर दान देने का काम किया है। मैं इनका और पूरे समस्त बिसाण गांव का, पूरी झज्जर कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं उनके माता पिता का, जो ऐसे वीर योद्धा को जन्म दे करके, ये हर बच्चे जो गरीब से का बच्चा होगा वो वहाँ पर शिक्षा लेगा और वो इनको दुआ देगा कि ऐसे दानवीर और पैदा हो। इसी के साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी कमेटी का, जो समय समय पर अपने क्षेत्र में इस जागृति को पैदा करते हैं। और धन्यवाद करता हूँ मैं राजकुमार सुहाग का, बलवान सुहाग का, जो इस गांव में हमें जोड़ने का काम किया। पुनः मैं इस गांव का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद इस गांव का फिर करना चाहता हूं, क्योंकि अभी इन लोगों से हम मिले हैं, इनके मन में एक उद्देश्य, इनका उत्साह है। शायद हो सकता है एक कमरा नहीं, ये आने वाले टाइम में हो सकता है वहाँ पर 10, 20, 21 कमरे भी देने का काम करें। मैं पूरे गांव का पुनः धन्यवाद करता हूँ। तो सर, आज यहाँ पर मतलब सम्मानित करने के लिए पहुँचा प्रधान जी को, वीर साहब ने संपर्क सदा और साहब ने इनके एक कॉल पे राजपाल सुहाग जी के, बलवान साहब के, उनके एक अनुरोध पर इन्होंने एक कमरा देने का काम किया। तो हम तो चाहते हैं भाई इस तरह के दानवीर और पैदा हो और हम उनकी एक कॉल पर कमरा दें और हम उसी गांव में जाकर उनका धन्यवाद करें, ताकि आने वाला जो छोटू राम धाम है वो जल्दी बनकर तैयार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे बिसाण के सरपंच इंद्रजीत सिंह सुहाग सामूहिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो उन बारे में आप क्या कुछ कहना है आपका? इनके बारे में ये कहना है कि ये एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के तौर पर जो है ना अपने आप को स्थापित कर लिया। हाँ जी। और हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि इनका काम दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे विदेशों तक फैले। और इसी शख्सियत को हम आज जो है 4,01,000 रुपये जो छोटू राम धाम में दिया था, वो उनका मोमेंटो देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ही आए थे। और गांव से इनसे दोबारा पुनः अपील करने आए थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अपना सहयोग करो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहोगे, जैसे सरपंच साहब ने इतना बड़ा कार्य किया है, समाज सेवा में बढ़ चढ़ भाग लेते हैं, अग्रणी रहते हैं,
तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं जितेंद्र धनखड़ और बबला पूर्व ट्रस्ट मेंबर छोटू राम धामजा सैया से पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने जो काम किया है वो संस्कारों की देन है, पूर्वजों की देन है, जो कि दीनबंधु छोटू राम के आशीर्वाद है या उनको अग्रणी मान के, क्योंकि किसान जाति के लिए चौधरी छोटू राम ने काफ़ी काम किया, सभी क्षत्रिय बिरादरी के लिए काम किया। तो उनके संस्कारों को इन्होंने सोच कर एक विनती के तौर पर, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी से लगाव जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे प्रधान जगबीर जी का इनसे पहले फ़ोन कॉन्टेक्ट हुआ, फिर उन्होंने समय निकाला। सबसे बड़ी बात है परमात्मा जो समय देता है वो समय पर काम होता है। बिल्कुल सर। इन्होंने समय निकाला, इतनी दूर से वहाँ अपना काम छोड़ करके यहाँ आए और वो सहयोग इनका पूरा बढ़िया रहा। वहाँ जाते ही राज्यपाल साहब ने बताया था, हम तो इन्होंने सोचा था 21,000 रुपये देंगे, पर वहाँ एक कमरा दिया और भी आश्वासन दिया है। आज पूरी टीम जाट सेवा संघ व जाट आरक्षण संघर्ष समिति जिला जज्जर की इनको सम्मानित करने के लिए आई है। पूरा गाँव का पहले भी काफ़ी सहयोग रहा है उसमें, लेकिन इन्होंने जो है अपने ज़िले से जैसे 30 कमरा दिया है इन्होंने, वो अपने कादन खाप से। अच्छा जी। और वैसे तो हमारे ज़िले जज्जर से 37 कमरे हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। और करीबन 4 करोड़ रुपये उस संस्था में सबसे टॉप में जज्जर जिला है। अच्छा जी। और भाईचारा कायम करने में भी, ताकि वो क्षत्रिय बिरादरी के बच्चे वहाँ से ऑनलाइन क्लास लें। अब IELTS की अगले महीने हम उसमें शुरुआत कर रहे हैं, वो क्योंकि चेतना गल हमारा डेवलप भी हो गया है। मार्च से ही 1 अप्रैल से, मार्च के आखिरी से 1 अप्रैल से काम वहाँ क्लास चालू हो जाएंगी, ताकि हमारे बच्चे डोंगी से ना जा करके गलत पैसा बर्बाद ना कर करके वहाँ से बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर करके और अपने तरीके से, जो कि ऐसे अनुभवी हमारे दूसरे देशों में भी हैं। इंद्रजीत जैसे जो हमारे साथी हैं, ये प्रधान जी जो सर्व समिति से गाँव ने बनाया है, ये हमारे यहाँ स्टेटों में काम करते हैं इंडिया में। लेकिन इन जैसे भाई जो इनको देख करके जो दूसरे देशों में रहते हैं, जैसे दीपक फोगाट है, उसका भाई विशाल फोगाट है, वो अभी 26 नंबर को आए थे, उनसे हमने मुहूर्त करवाया था। उन्होंने ये कहा है कि उनके तेल की ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी है और कनाडा के अंदर, और वर्ल्ड में उन्होंने अभी उनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने ये कहा है भाई वहाँ से जो इंडिया से बच्चे आएंगे उनको यहाँ काम भी दिलाएंगे और पूरी सहायता करेंगे उनको, और अच्छे ढंग से, ताकि वो परिवार का हौसला बढ़ सके और बच्चा ठीक ढंग पर जाए। मैं भी सभी से ये विनती करता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी जो नशे में ना जाकर करके शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा चाहे तो टाइम पर नौकरी ना भी मिल रहा है, लेकिन शिक्षा कभी भूली नहीं जा सकती, वो आने वाले समय में भी काम करती है। तो शिक्षा के उसमें इन्होंने जो दान दिया है ये काबिल तारीफ है। पूरे गांव का, बिसाण गांव का, सुहाग का और 36 बिरादरी का हमारी कमेटी तय दिल से इंद्रजीत की धन्यवाद देती है, वह इनका शुक्रगुजार करती है। जैसे हमारी बहन और भाई की जोड़ी देख कर राम सीता की तरह हमने याद आया। आज पूरा परिवार यहाँ, पूरा गाँव यहाँ खड़ा है, सब वो बेटी को भी, बहन को भी और इनको भी आशीर्वाद देता है, ताकि इनका जो काम है, कारोबार है, वो दिन रुतनी अगर 4 गुना उन्नति। और हर साल हम ये भगवान से विश्वास करते हैं कि हर साल आएँ और एक न एक दानदाता और इनसे संपर्क करके जब भी ये आएँ तो हमारी कमेटी इनका आकर के मान सम्मानित करेगी। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय सर। चंटू प्रधान, गांव छारा। सर आप सरपंच साहब के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, जैसे यहाँ पर पहुँचे हो गाँव भी? सरपंच साहब के बारे में तो बताऊंगा पाछे। बेसाण गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिल्कुल सर। जज्जर जिला ही नहीं, हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश में बेसाण गांव ने परचम लेने का काम किया है, अपना नाम कमाने का काम किया है। गांव में दलवीर सुहाग है, माननीय विंग कमांडर रहे हैं सुहाग साहब, मातनेल गांव से भी बड़े दानवीर थे। यूँ तो इलाका ही क्रांतिकारियों का है, दानवीरों का है। इस इलाके का जज्जर जिले का हम जितना भी मान सम्मान करें, बेसाण गांव का जितना मान सम्मान करें, हमारे आदरणीय सरपंच साहब बड़े भाई का जितना मान सम्मान करें, हमारी बहन जी जो आ रही थी उनका मान सम्मान करें, हमारी बड़ी बड़ी माताएं बैठी इनका मान सम्मान करें, पूरे गाँव का हम तो पूर्ण रूप से कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते, स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं सरपंच साहब। और ये गाँव तरक्की करे, ये भगवान की दया से हम प्रार्थना करते हैं। पूरा गांव फूलो फड़ो, भगवान इनका दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कुछ कहना चाहोगे, जैसे दूर दराज से मौजूद व्यक्ति जो यहाँ पर आपको सम्मानित करने के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो मैं पूरे जो छोटू राम धाम से जितने भी आदमी आए हैं सबका सम्मान धन्यवाद करता हूँ, जो ने मेरे को इस लायक समझा कि ये इधर आए। दूसरा जो एजुकेशन जो बन रही है, एजुकेशन सिटी बन रही है इसमें, तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। बिल्कुल सर। हर चीज़ चोरी हो सकती है, लेकिन एजुकेशन को कोई चोरी नहीं कर सकता। वो जितनी बांटो उतनी बढ़ेगी। तो उसमें अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट हर साल एक कमरा या उतने बदले का और भी कुछ काम है, मतलब आप हर साल एक कमरा छोटू राम धाम में, मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं होता। अच्छा जी, तब तक जी, जब तक कंप्लीट नहीं होता। हाँ जी प्रधान जी। दूसरा
एक ये अपना जाट समाज ही नहीं, इसके साथ और भी अपना जो समाज है, जो भी गरीब है या कुछ जिसको भी जो जरूरत है, मतलब ये नहीं है वो कोई भी हो जाए, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो एक्चुअल में जिसको कोई नीड है उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, चाहे ब्याह शादी किसी टाइम में, किसी का। हाँ जी सर। पत्रकार महोदय, सरपंच साहब ने तो कर दिया कि जैसे चढ़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, और दान दिए थे धन्ना घटे कह गए सत कबीर। बिल्कुल सर। हमने इस गांव का नाम बड़े बड़े अधिकारियों के रूप में तो सुना था, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे भाई सोहाग साहब का व्यापार जो है उड़ीसा तक है। ये पहली बार सुना है कि भाई हमारे इस गांव से इतने बड़े जो है व्यापार के क्षेत्र में भी इतने दानवीर आदमी है, और जिनका इतना बड़ा दिल है, जिन्होंने इतनी बड़ी जो आपके सामने एक बात कही है कि भाई जब तक ये संस्था पूरी नहीं होगी इतना मैं जो है ऐसे ही किसी न किसी रूप में अपना योगदान जरूर देता रहूँगा। इसके लिए हमें एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे भाई सरपंची तक सीमित ना रह कर इस इलाके की और बड़ी सेवा के लिए भी आगे बढ़े, और पूरा गांव गंवान इनको आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसे दानवीर जो है युगों में ऐसे पैदा होते हैं, ऐसे दानवीर। इसके लिए हम एक बार फिर इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रधान जी, इतना बड़ा कार्य आप करवा रहे हो जी, इसकी प्रेरणा आपने कहाँ से मिली? प्रेरणा भाइयों से मिली, जितने भी अपने समाज से मिली, माँ बाप से मिली। बिल्कुल सर। भाई इंद्रजीत की, छोटू राम धाम की।